हाय एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस, जिसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमने जो फर्स्ट वीडियो हमारा है उसमें हमने बताया कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो सेकेंड वीडियो बना रखा है उसमें हमने बताया कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस्ड किया जाता है। तो ये सारी चीज के बारे में हमने देख चुका है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द अपडेट ऑफ लेटेस्ट वीडियोस, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इससे हमें क्या होता है, एक तरह का मोटिवेशन मिलता है और हम क्या करते हैं कि आपके लिए और भी तरह तरह का नए टाइप से कोशिश करते हैं कि जितना हो सके इजी से इजी वे में आपको मतलब समझा के वीडियो बना के भेज दूं। मेन टारगेट यही है, ठीक है। और ये इस चैनल का एक खास बात ये है कि यहाँ पे जो भी क्लासेस जो होता है, जो भी क्लास का होता है वो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर का टॉपिक, आपको हर एक चैप्टर का टॉपिक को डील किया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक टॉपिक बीच से पढ़ाएं फिर यहाँ से फिर यहाँ, वैसा नहीं होता। यहाँ पे हर एक टॉपिक के बारे में होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या कि प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप देख लीजिए जो भी आप टॉपिक देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ठीक है। और अभी थोड़ा हमने ये न्यू चैनल ही बनाया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चैनल को अपडेट करने में, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऐसे तो केमिकल रिएक्शंस को देखा जाए तो बहुत तरह का होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो 10th स्टैंडर्ड में जो केमिकल रिएक्शंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। 11th 12th में तो बहुत तरह के रिएक्शंस पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो वो सब हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है 4-5-6 टाइप का रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। वो क्या है समझिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अगर आप केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो मेनली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। First is combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reactions, fourth is double displacement reaction and fifth is redox reaction, ठीक है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। बहुत इस चैप्टर को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको बहुत मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, है ना, बहुत मजा आएगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन आपको करना क्या है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप कर जाओगे तो हो सकता है आपको रिएक्शन नहीं समझ में आए, बाउंस कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपसे मेरा गुजारिश है कि शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें, आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप खुद अगला वीडियो देखने के लिए सोचोगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग फर्स्ट जो देखेंगे, वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए फर्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करे और कंबाइन करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट दे, सिंगल अकेला प्रोडक्ट दे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट देता है, तो उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में क्या है, क्या आप देखो, मान सपोज करो कि एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी, एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी, और ये दोनों मिला के क्या बना दिया, सी बना दिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट 2 है, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट जो है वो सिंगल है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता यही है कि अगर 2
या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके अगर सिंगल प्रोडक्ट देता है तो उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं। एग्जांपल क्या है, आप एग्जांपल समझिए। CaO इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे इसको क्विक लाइन भी बोलते हैं, क्विक लाइन बोला जाता है। ठीक, प्लस क्या, प्लस H2O। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये सॉलिड के फॉर्म में होता है और ये जो वाटर है ये लिक्विड के फॉर्म में। जब ये दोनों आपस में मिलता है तो बना देता है CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, जो किस फॉर्म में होता है? ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? स्लैक लाइन के नाम से जाना जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? आप ये देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट है। एग्जांपल सेकंड आप देखिए कार्बन सॉलिड को जला दीजिए, कोयला को जला दिए, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में। तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हो कि यहाँ भी दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट दो है लेकिन प्रोडक्ट क्या दे रहा है? सिंगल दे रहा है। ठीक है, मतलब ये भी कैसा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके अगर सिंगल प्रोडक्ट देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये अभी हमारा एग्जांपल कंप्लीट नहीं हुआ, और भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस क्या बन जाएगा? वाटर। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। देखिए यहाँ पे कितना रिएक्टेंट है। देखिए ये हमारा क्या? ये हमारा जो है ये हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। तो आप क्या देख रहे हो? यहाँ कितना रिएक्टेंट है? देखो दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट दो है लेकिन प्रोडक्ट क्या दे रहा है? सिंगल। तो इसलिए ये कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आते हैं अब इसका डेफिनेशन पे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का डेफिनेशन लिखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच two or more substances combine to form a single product. A single product is called combination reaction. Is called combination reaction. ठीक है, तो क्या बोला डेफिनेशन? अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके अगर सिंगल प्रोडक्ट देता है तो उस तरह का रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके लिख लो। ठीक है, रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। मतलब यहां पे क्या हो रहा होगा कि यहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस में क्या करता है? टूटता है। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि एक सिंगल जो सब्सटेंस होता है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस में क्या करता है? टूटता है। तो उस तरह का रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन
in which a single reactant breaks down to form two or more products under suitable conditions is called decomposition reaction. देखिए डेफिनेशन को समझिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोला कि a reaction in which a single reactant breaks down to form two or more products under suitable conditions is called decomposition reactions. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में क्या करता है, टूटता है. ठीक है. अब टूटने के लिए क्या चाहिए, अपने आप तो नहीं टूटेगा, या तो उसको हीट करना होगा, या तो उसमें सनलाइट पड़ेगा, या तो उसको वाटर में डालना होगा. तो ये सब क्या, ये सब सुटेबल कंडीशंस है. क्योंकि बिना गर्म किए, बिना पानी में डाले, बिना करंट पास किए कोई भी चीज टूटने वाला नहीं है, अपने आप नहीं टूटता है. जब तक उस पर लाइट नहीं पड़ेगा तो नहीं टूटेगा. मतलब इस चीज को समझो कि क्या बोला, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट. इसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, मान लो कि एक सिंगल रिएक्टेंट ए है. ठीक है. ब्रेक डाउन, ये क्या करेगा, टूटेगा. मान लो क्या क्या में टूट रहा है, बी प्लस सी में. तो ये जो हमारा ए अगर बी प्लस सी में अगर टूट रहा है तो इसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए. तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए. या तो इसको हीट करना पड़ेगा, या तो इसको सनलाइट देना होगा, या तो इसमें वाटर देना होगा, वाटर में डुबाना होगा, कुछ तो करना होगा, तभी ये ब्रेक करेगा, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं करेगा. समझिए हम क्या बोल रहे हैं. मतलब ये जो हम यहां पे जो हम दे रहे हैं वो हमारा क्या होगा, सुटेबल कंडीशन होगा. क्योंकि अपने आप कोई चीज ब्रेक नहीं करता है. जब लाइट पड़ेगा तब ब्रेक करेगा, जब करंट पास होगा तब. तो उस तरह से हम लोग सुटेबल कंडीशन देंगे. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोला कि a reaction in which a single reactant breaks down to form two or more products under suitable conditions is called decomposition reaction. अभी आप देखिए, हमें दो एग्जांपल आपको बता रहा हूं, अब तुरंत समझ जाओगे कि क्या होता है. सपोज करो कि हमने फर्स्ट में लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. क्या लिया, CaCO3. तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में. तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आप खुद ही देखिए कि एक रिएक्टेंट सिंगल था. यहाँ पे देखिए ये क्या था, ये जो रिएक्टेंट हमारा था वो सिंगल है, और ये कितना पार्ट में टूट रहा है, दो पार्ट में टूट रहा है. तीन पार्ट में भी टूट सकता है, लेकिन वो अलग रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन है. तो कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि जहां भी एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में अगर टूटता है तो उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया. और भी हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, AgCl सिल्वर क्लोराइड AgCl. तो AgCl को क्या होता है कि जब भी सिल्वर क्लोराइड में अगर सनलाइट पड़ेगा, अगर सिल्वर क्लोराइड को आप धूप में रख दोगे तो ये टूट जाएगा. क्या चीज में टूट जाएगा, सिल्वर में टूट जाएगा प्लस क्लोरीन में टूट जाता है. क्या क्या में टूट जाता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूट जाता है. ठीक है. बैलेंस कर दीजिए इस रिएक्शंस को. यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 डाल देंगे तो Ag कितना हो गया, 2, यहाँ पे 2. इसीलिए सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसको ब्लैक कलर का बोतल में डाल के रखा जाता है. क्यों, शीशा का बोतल में इसलिए डाल के रखा जाता है ताकि वहां पे सनलाइट ना पड़े. अगर सनलाइट जहां पे भी पड़ेगा तो सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा. ठीक है.
मतलब जहां अगर लाइट पड़ा तो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिल्वर क्लोराइड था सनलाइट के प्रेजेंस में, ये Ag प्लस क्या दे दिया, Cl2 दे दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा और एग्जांपल समझ में आ गया। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। अगर किसी सब्सटेंस को अगर तोड़ना है तो उसमें हीट देना पड़ेगा, तो हीट भी क्या एक तरह का एनर्जी है। आप करंट पास कीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी, तो वो भी क्या एक तरह का क्या एनर्जी है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलग अलग तरह का हो सकता है, आप किस तरह का एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई तरह से हो सकता है। जैसे अगर मान लो हीट करने से अगर कोई चीज टूटता है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो लाइट से अगर कोई चीज टूट रहा है, सनलाइट से टूट रहा है, तो उसको फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। तो ये डिकम्पोजिशन जो होता है ये कई तरीके से होता है। ठीक है, तो हम लोग आज अभी बात करेंगे, अगर कोई सब्सटेंस है, मान लो सपोज करो कि ये मान लो, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये एक मान लो कोई सब्सटेंस है, हम समझा रहे हैं, यहां से आप समझिए। सब्सटेंस मान लो ये हमने एक सब्सटेंस लिया। ठीक है, ये एक सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं, इस सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं और अगर उससे टूटता है, अगर हम इस सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, अगर उससे टूटता है छोटा छोटा पार्ट में, दो या दो से अधिक इस तरह का पार्ट में अगर टूट जाता है, दो या दो से अधिक पार्ट में अगर टूट जाता है, दो या दो से अधिक पार्ट में अगर टूट जाता है, हीट करने से अगर टूटेगा तो उस प्रोसेस को बोला जाता है, अगर हीट करने से कोई सब्सटेंस अगर टूटता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है थर्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं उसको, थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस समझिए, अगर किसी सब्सटेंस को हीट किया जाए, अगर किसी सब्सटेंस को हीट किया जाए और अगर वो टूटता है हीट करने से, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है थर्मोलाइसिस। अब देखिए, ये जो थर्मोलाइसिस है, ये थर्मोलाइसिस, इसको देखो, ये थर्मोलाइसिस एक्चुअली में दो वर्ड से मिलकर बना, एक थर्मो और एक लाइसिस, एक थर्मो और एक लाइसिस। तो थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, और लाइसिस का मतलब होता है फ्यूजन। लाइसिस का मतलब क्या होता है, फ्यूजन या ब्रेकिंग। मतलब क्या हुआ कि अगर हीट करने से अगर कोई चीज टूटता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है थर्मोलाइसिस। हीट करने से टूटेगा मतलब वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो किस तरह का रिएक्शन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस। तो आप इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में क्या, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए, टूट गया, क्या चीज में, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया, प्लस क्या चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गया। किसका एग्जांपल हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन का। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी चीज को गर्म करते हो और अगर वो उससे टूटता है तो वो आपका हो जाएगा थर्मोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग थर्मोलाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, अगला जो हमारा है वो है क्या है, सो देखो, अगर कोई चीज सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता है, सनलाइट, अगर कोई भी चीज सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता है, मतलब आप उसको धूप में रख दे रहे हो और अगर वो टूट जा रहा है, ब्रेक कर जा रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इसको बोला जाता है फोटोलाइसिस। क्या बोलेंगे इसको, फोटोलाइसिस। आप देखिए ना, ये फोटोलाइसिस दो वर्ड से मिलके बना, एक फोटो और एक लाइसिस से। फोटो का मतलब होता है लाइट और लाइसिस का मतलब होता है फ्यूजन या ब्रेकिंग। मतलब लाइट से अगर कोई चीज अगर टूटता है, सनलाइट से अगर कोई चीज टूटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, क्या, AgCl सिल्वर क्लोराइड,
AgCl, सिल्वर क्लोराइड। आप इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रख दो, सनलाइट के प्रेजेंस में ये टूट जाएगा। क्या ची में टूट जाएगा? Ag प्लस Cl2 में, Ag प्लस Cl2 में। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। इधर क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 डाल देंगे, यहाँ पे भी 2 होगा। ठीक, और भी हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा? 2Ag प्लस क्या होगा? 2Ag प्लस Br2, और यहाँ पे दे देंगे 2। ठीक, तो ये किससे टूटा? ये जो हमारा टूटा वो किससे टूटा? सनलाइट के प्रेजेंस में टूटा। ठीक है, अब एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक जो हमारा होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होगा कि इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तब वो डिकम्पोज करेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, अब इसको देखिए ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करने से अगर कोई चीज टूटता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस दो वर्ड से मिलकर बना, एक इलेक्ट्रो और एक है लाइसिस। तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब हो गया फ्यूजन। मतलब अगर कोई चीज कैसे टूटेगा? अगर कोई चीज करंट पास करने से टूटता है तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल इसको देख सकते हैं, जैसे वाटर, करंट, वाटर पानी। ठीक, तो जब वाटर में आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर दोगे, इलेक्ट्रिक करंट अगर पास कर दिया जाए, ठीक है, तो ये जो है सो ब्रेक कर जाता है। क्या चीज में टूट जाता है? हाइड्रोजन गैस में प्लस क्या चीज में? ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 डाल देंगे, तो यहाँ पे भी कितना होगा? 2 देना होगा। और भी एग्जांपल है, और एग्जांपल इसका है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक, सोडियम क्लोराइड ये आपका एक्वस फॉर्म में है। जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दोगे, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये टूट जाएगा। क्या चीज में टूट जाएगा? बोलो। Na सोडियम सॉलिड में प्लस क्लोरीन गैस में टूट जाता है। ठीक है, और बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी 2 देना होगा, यहाँ पे भी 2 देना होगा। ठीक, तो ये जो हमारा था ये क्या था? ये हमारा था कि डिकम्पोजिशन किस तरह से होता है। समझ लीजिए फिर से, अगर कोई सब्सटेंस हीट करने से टूटता है तो उसको बोला जाता है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस मतलब उसको थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे इसको? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा? अगर इस रिएक्शन का, ये जो रिएक्शन यहाँ पे टूटने से इससे जो बन रहा है, मतलब ये तो थर्मोलाइसिस हो गया। फोटोलाइसिस से अगर लाइट से जो टूटेगा फोटोलाइसिस, और इलेक्ट्रिक करंट से अगर टूटेगा उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शंस जो हो रहा है, इस रिएक्शंस को बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन इसको बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई चीज हीट करने से टूटता है उस रिएक्शंस को बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई चीज सनलाइट से अगर टूटता है तो उसको बोला जाता है फोटोकेमिकल। क्या बोलेंगे इसको? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और अगर कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी से अगर टूटता है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो हमने इतना सारा बता दिया। आपको करना क्या? एक एक करके आपको आराम से लिखना है, समझना है। ठीक है, ये हमने जस्ट एक फ्लो चार्ट में समझा दिया कि क्या होता है।